वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोर विद दीपाली ड्रीम में आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप सीयूटी पीजी का जब फॉर्म भरने जा रहे हो बीएड के लिए तो आपके सब्जेक्ट कोड क्या होने चाहिए, आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज क्या होने चाहिए और कट ऑफ का क्या सीन है भाई, और मेन बात क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी चाहिए। सो एंड तक जरूर बनिएगा। अब हम सबसे पहले पेपर कोड सब्जेक्ट कोड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली अब देखो जो बीएड के लिए ना 5 है कोर्स, लेकिन सब्जेक्ट अलग मैटर करता है कि लाइक अलग अलग है कि आप कौन सा सब्जेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, बीएड कौन से सब्जेक्ट से करना चाहते हो, तो वो अलग अलग है, आपको उसका ध्यान रखना होगा। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करना है कि कुछ भी पेपर कोड भर दिया, ठीक है। तो सीक्वेंस वाइज चलते हैं। लास्ट की 2 डिजिट अलग है, तो देखो लास्ट की 2 डिजिट अगर 03 है तो यानी कि आप ये कब अप्लाई करोगे, जब आप कॉमर्स में अप्लाई करना चाहते हो या फिर होम साइंस के लिए करना चाहते हो, फिर अदर लैंग्वेजेस लाइक पंजाबी, उर्दू, तो आपको 03 वाला जो एंडिंग है ना 2 डिजिट, वो वाला पेपर कोड भरना है। अब हम हेलो एवरीवन, मेरा रिकॉर्ड करते वक्त ये एक पॉइंट रह गया था, मुझसे मिस हो गया था। बेसिकली जो 03 कोड है उसमें आप सिर्फ नॉर्मल बीएड कॉमर्स होम साइंस या लैंग्वेज के लिए, अदर लैंग्वेज के लिए नहीं अप्लाई कर सकते, बल्कि आप स्पेशल एजुकेशन के लिए, और अगर एक और नई चीज़ आई है, अगर आप बीएड और एमएड इकट्ठे करना चाहते हो तो उसके लिए भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो और इसमें एडमिशन ले सकते हो। ये आई थिंक ये न्यू आया है, सो ओके, इसको ध्यान में रख लेना। आपको सोशल साइंस के लिए अप्लाई करना है, यानी पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या फिर साइकोलॉजी या फिर सोशोलॉजी, तो आपको लास्ट में जो 04 से एंड हो रहा हो वो पेपर कोड भरना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज में क्या आता है आपका, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। ये तीनों लैंग्वेज के लिए अगर आपको टीचिंग में जाना है कि लाइक मुझे इंग्लिश का टीचर बनना है, यानी हिंदी का टीचर बनना है या फिर संस्कृत का टीचर बनना है, तो आपको लैंग्वेज का पेपर कोड भरना होगा, जो कि लास्ट की एंडिंग है 05, ठीक है। अब बात आती है आपकी साइंस के लिए। अगर आपको साइंस का टीचर बने, यानी फिजिक्स का या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी या फिर इंटीग्रेटेड साइंस का, तो जिसकी एंडिंग 06 है लास्ट में, वो पेपर कोड भरना है। अब लास्ट आता है आपको मैथ्स का टीचर बनना है, तो जिसकी एंडिंग जो पेपर कोड में 07 है वो पेपर कोड करना है। आई होप पेपर कोड आपके क्लियर हो गए होंगे। ये आपके सब्जेक्ट कोड है, ध्यान से भरना, कोई गलती नहीं, कोई जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। जो परस्यू करना चाहते हैं, जो भी आपकी ग्रेजुएशन में था, मतलब जो भी मैच हो रहा है कि ये वाला मैंने पढ़ा है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो भरना, ओके। कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, तो जो 03 वाले यानी होम साइंस, कॉमर्स और हमारे अदर लैंग्वेजेस वाले, देखो इसकी जो कट ऑफ है कंपेरेटिवली लो ही जाती है, लेकिन फिर भी हम सेफ साइड लेकर चलेंगे। तो तुम अपना मतलब रखना कि 160 प्लस मेरे को एम करना है। 300 का पेपर है तो 160 प्लस ही मार्क्स लेकर आने। ऑल्दो इसके प्रीवियस अगर कट ऑफ देखते हो तो 170, 187 ऐसे ऐसे भी गए हैं, तो थोड़ा वैसे लो ही रहता है, बट स्टिल अपना बेस्ट देना। और एक और बात याद रखना, सभी वाले, सिर्फ जस्ट 03 वाले नहीं, सब सीट्स आर लिमिटेड, तो कंपटीशन इज हाई। सीट्स लिमिटेड है, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा सीट्स है, नहीं, कंपटीशन बहुत है, तो अपना एम हमेशा बेस्ट रखना, हाई रखना। ऑल्दो सेफ साइड यही है कि 160 प्लस में आ जाते हैं मार्क्स, तो यू कैन कंसीडर कि हाँ मेरा एडमिशन हो जाएगा, बट स्टिल अपना बेस्ट करो। मैं तो कहूँगी और अच्छा स्कोर करने का ये रखो कि मेरे को 180 प्लस रखना है, मेरे को और सेफर साइड में जाना है, ठीक है। करेंगे सोशल साइंस वालों की, यानी कि जो 04 वाला कोड भरेंगे। तो देखो तुम सोशल साइंस वालों, मॉडरेट ही रहता है तुम्हारी कट ऑफ का जो सीन है, क्योंकि तुम्हारा पेपर पे डिपेंड करता है। अगर तुम्हारा पेपर टफ आ गया तो जो कट ऑफ जो है वो नीचे चली जाती है, अगर पेपर ज्यादा इजी आ जाता है तो कट ऑफ हाई चली जाती है। तो सेफ साइड अगर हम मान के चले तो 180 प्लस मान के चलो, क्योंकि एक बार 194 भी कट ऑफ गई है, एक बार 153 भी गई है, एक बार 174 भी गई है, ऐसे इस रेंज में गई है। तो टेक इट लाइक कि मेरे को एम हाई रखना है। तो उनकी लैंग्वेज वालों के लिए जिनका लास्ट का कोड है 05, ठीक है। तो देखो लैंग्वेज वालों, तुम्हारी जो कट ऑफ है बहुत हाई जाती है, इस बात को ध्यान में रखना। 200 प्लस, बल्कि मैं तो कहूंगी 230 प्लस स्कोर अपना सेफ साइड मानो। 200 प्लस तो होना ही चाहिए, तभी तुम्हारा एडमिशन होगा, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। अनटिल अनलेस पेपर बहुत टफ आ गया है, ठीक है, तो कट ऑफ नीचे गई है। लैंग्वेज का पेपर है, बहुत सारे बच्चे भरते हैं और सीट्स है लिमिटेड, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो 200 प्लस मान के ही चलना सेफ साइड। ये नहीं कि पिछली बार उसमें इतनी आई थी, ऐसा मत करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है, फ्लक्चुएट होती रहती है कट ऑफ लिस्ट, ठीक है। और ये गाइडेंस के लिए, इसको प्रॉपर ऐसा डिजाइन मत कर लेना, आपने तो बोला था 200, अब तो इतनी गई, ऐसा नहीं है, मतलब हो सकता है नीचे भी चली जाए, ऐसा कुछ है नहीं। तो ओबीसी वाली, बल्कि जनरल वालों को तो मैं कहूंगी 230 प्लस मान के चलो। ओबीसी में मे बी 190 प्लस में आ जाए, बट स्टिल वी कांट से एनीथिंग, तो 200 प्लस सेफ स्कोर मान के ही चलो, उससे ज्यादा ही मानो, ठीक है। साइंस वालों की जिनका लास्ट का कोड था 06, ठीक है। तो देखो साइंस वालों, तुम भी अपनी सेफ साइड अगर कट ऑफ की बात करें तो 200 प्लस ही मान के चलो, बल्कि मैं कहूंगी 220 प्लस मान के चलो, क्योंकि एक बार 240 भी गई है कट ऑफ, एक बार 196 भी गई है,
तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन द पेपर, वो कैसा आता है उसी की वजह से आपकी कट ऑफ जो है ऊपर नीचे होती रहती है। तो 220 प्लस इसका सेफ साइड मान के चलो कि हमें इतना तो स्कोर करना ही है। ठीक है, करती हूँ लास्ट मैथ्स वालों की, जिनका लास्ट का कोड था 07। तो मैथ्स वालों तुम भी अपना ज्यादा स्कोर लेकर चलना। कट ऑफ का अगर मैं बताऊं सेफ साइड तो 220 इसका भी रखो, बल्कि मैं कहूंगी 230 रखो। 230 प्लस तुम्हारा एम होना चाहिए कि मुझे इतने तो मार्क्स स्कोर करने ही है। क्योंकि देखो एक बार 247 भी कट ऑफ गई है, एक बार 218 भी गई है, पर इसका हमेशा 200 प्लस ही रहा है। तो 200 से ज्यादा तो मार्क्स तुम्हारे आने ही चाहिए अगर पूछते हो मुझसे। तो सेफ साइड अपना बल्कि 230 प्लस रखो ही। तो मैं तुम्हें बस एक बात और बोलना चाहती हूँ, कट ऑफ हर साल चेंज होती है, ऊपर नीचे होती रहती है, कैटेगरी वाइज अलग हो जाती है, कॉलेज वाइज भी डिफरेंट हो जाती है, ऊपर नीचे डिपेंड करता है। अगर सीट खाली रहती है तो सेकंड कट ऑफ आती है उस कॉलेज में, अगर नहीं आती तो फिर वो पहले ही फुल हो जाती है। ठीक है, तो कट ऑफ का ऊपर नीचे होना जायज है, कि ऐसा नहीं है कि सेम ही रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपेंड करता है आपके कोर्स से, आपका जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। तो इस बात का ध्यान रखना कि तुम अपना एम ज्यादा ही सोच के चलो। ऐसा नहीं कि मैं तो इतना ही पिछली बार तो मैं इससे ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, हो भी सकता है उससे कम आ जाए, बहुत कम भी आ जाए। बट अगेन मैं बोलूंगी कंपटीशन हाई है बट सीट्स लिमिटेड है, तो अपना एम हाई रखना। ठीक है, बात करते हैं सिलेबस और रिसोर्सेज की। तो मैं फर्स्ट स्टार्ट करती हूँ लैंग्वेज वालों से। सो पहले मैं ये बता देती हूँ, देखो मेरे को हर चीज़ का तो नॉलेज होगा नहीं, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मैंने इसके लिए अपनी फ्रेंड से हेल्प लिया था, अपनी बैचमेट से, कि उन्होंने कैसे प्रिपरेशन की थी जब वो अपने टाइम पे आए थे CUT PG देने के लिए। तो लैंग्वेज के लिए अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आता है आपका, इसमें आपकी 3 चीज़ें आ जाती है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत। यानी कि आपका पेपर इन तीनों के ऊपर बेस्ड होगा। आपको हिंदी भी आनी चाहिए, आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए और संस्कृत भी आनी चाहिए। तो उन्होंने बताया था इसमें ग्रामर ज्यादा आती है, यानी कि आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, रीडिंग कंप्रिहेंशन आ जाता है। तो इन सब चीजों पे फोकस करना। अगर आप पूछो कि स्ट्रेटेजी उनकी क्या रही थी रिसोर्सेज के लिए, उन्होंने बताया था कि प्लेलिस्ट ढूंढो। प्लेलिस्ट मिल जाती है यूट्यूब पर बहुत सारी, आप उनसे कॉन्सेप्ट क्लियर करो। और प्रीवियस ईयर तो मेन है ही, पहले प्रीवियस ईयर भी ले सकते हो, पहले आइडिया लगाओ प्रीवियस ईयर लेकर कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, फिर उस टाइप की प्लेलिस्ट ढूंढो। उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक आपको दिक्कत कर रहा है, जिसमें आपको डिफिकल्टी आ रही है, वो टॉपिक से रिलेटेड आप प्लेलिस्ट ढूंढो और उसको पूरी देखो, उससे समझो। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट इजी लग रहा है उसको स्किप कर दो, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये मैं बात करती हूँ मैथ्स वालों के लिए। तो देखो मैथ्स वालों, अगर तुम मुझसे पूछते हो कि पेपर में क्या आता है, सबसे पहले मैथ्स से रिलेटेड आता है स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर साइंस। आपका इसमें 9 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी आ सकती है प्रॉपरली मैथ्स से रिलेटेड। स्टैटिस्टिक्स के मे भी ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है वो ज्यादा आते हैं, तो स्टैटिस्टिक्स पे ध्यान रखना। जो भी तुम्हारे ग्रेजुएशन पे थे, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस या फिर वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन, ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन थे ग्रेजुएशन में, उन सबको एक बार गो थ्रू करके जाना, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। देखो मेरे टाइम पे तो ग्रेजुएशन से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन थे, मुझे ऐसा फील हुआ। ऑल्दो आया था एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं आया था, बट उससे पहले जो मेरी एक फ्रेंड थी उसने जब पेपर दिया था तब उसने बताया था उसका ज्यादा मोर ऑफ द एनसीईआरटी बेस्ड था 12th तक की। तो इट्स डिपेंड कि वो अब उनका कौन सा मूड है, पर मोर ऑफ काइंड लाइक स्टैटिस्टिक्स से ज्यादा था। कंप्यूटर साइंस से भी आते हैं, तो अपने कंप्यूटर साइंस की भी प्रिपरेशन करके जाना। तो देख लेना, कंप्यूटर साइंस का बेसिक आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी यूट्यूब पे अगर आप सर्च करते हो। तो मेन ये है कि तुम पहले प्रीवियस ईयर देखो किस टाइप से, कौन से टॉपिक से रिलेटेड उनके क्वेश्चन है, उनको गो थ्रू करो, फिर उस टॉपिक को उठाओ और करना स्टार्ट करो। करते हैं साइंस वालों के लिए। तो देखो तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं देखती हूँ तो उसमें सभी आ रखा है, मतलब मोस्टली सब कुछ ही है। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड आपका होम साइंस भी है, कंप्यूटर साइंस भी है। तो आपको सब कुछ गो थ्रू करना पड़ेगा। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा था तो उसने बताया था कि मोर ऑफ काइंड ग्रेजुएशन की उसने प्रिपरेशन की थी, तो उसको ऐसा लगा था पेपर उससे सॉल्व हो गया था। तो अपनी ग्रेजुएशन का एक बार देख लेना, ऑल्दो एनसीईआरटी तो मेन है ही, वो तो करके ही जाना। ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट। कंप्यूटर साइंस का लिए तुम प्लेलिस्ट वगैरह देख लेना, होम साइंस की भी प्लेलिस्ट अगर मिल जाए तो, मुझे आइडिया नहीं है इसका, तो इसका एक बार तुम गो थ्रू कर लेना। कहती हूँ सोशल साइंस वालों की। तो देखो सोशल साइंस वालों, मेरी फ्रेंड ने बताया था कि एनसीईआरटी इज इनफ। 9 to 12 की एनसीईआरटी जो है वो अच्छे से करके जाओ, वही इनफ है, आराम से पेपर सॉल्व हो जाएगा। बाकी एक बार पीवाईक्यू देख लेना। ठीक है, लेकिन इसमें एक मेन बात ये आ जाती है कि कई बार ये पेपर ना जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि किससे क्या ज्यादा आएगा, वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। मान लो इकोनॉमिक्स से ज्यादा आ जाता है, अब कुछ क्या होता है कि बच्चों के पास इकोनॉमिक्स होते नहीं है, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। तो मैं कहूंगी हर एक सब्जेक्ट अच्छे से करके जाना, क्योंकि पता नहीं है कौन सा ज्यादा मेजोरिटी आएगा, कौन सा नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपके पास इकोनॉमिक्स नहीं थी 11th-12th में तो एक बार गो थ्रू जरूर करके जाना। मे बी अगर आपके पास पॉलिटिकल नहीं थी या फिर हिस्ट्री नहीं थी तो वो भी पढ़ के जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है आपका वो पोर्शन इस बार ज्यादा आ जाए, क्योंकि एक बार पिछले सालों में ऐसा वो देखा गया था, और इसी कारण की वजह से कुछ बच्चे पेपर अच्छे से नहीं कर पाए और कट ऑफ उनकी नीचे आता है। हमारा जो कॉमर्स वाले हैं, होम साइंस वाले या अदर लैंग्वेजेस वाले,
देखो जो तुम्हारा पेपर आता है वो जनरल पेपर की तरह आता है, यानी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो जिसमें आपके जीके आ जाएंगे, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश और आपका जो मैथ से है, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, तो इसमें एक टीचिंग एप्टीट्यूड भी आ जाता है। तो ये जनरल रहता है पेपर। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब्स की भी एग्जाम की तैयारी, तो ये पेपर आप दे सकते हो। एक बार बस गो थ्रू कर जाना, ये पेपर हो जाता है मोस्टली लोगों से। अगर आपका कोई वीक है उसकी प्लेलिस्ट ढूंढो, यूट्यूब पे बहुत चीज़ें अवेलेबल है, वहां से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो। पीवाईक्यू करो, पीवाईक्यू से आपको बहुत हेल्प होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है हर एक कोड के बच्चे को, मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो, पीवाईक्यू तो मस्ट है। अगर आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर से नहीं हो रहा तो कोई बुक ढूंढ लो, अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, सब पे बुक्स अवेलेबल है, मिल सकते हैं, पर देख लेना वो वर्थ इट है भी कि नहीं है, क्योंकि कई बार तो वो ऐसे ही आ जाती है, फिर अच्छा नहीं लगा कि कुछ वर्थ इट ही नहीं, पैसे भी लग गए हमारे। ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, लाइक अगर मेरे से पूछो कि मैंने कैसे पेपर की तैयारी की थी, तो मैंने सबसे पहले पीवाईक्यू उठाया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मस्ट है, चाहे आप कोई भी कोड दे रहे हो, पहले उसको उठाओ, एनालाइज करो कि क्या आ रहा है मेरे पेपर में, कौन सा टॉपिक ज्यादा आ रहा है, फ्रिक्वेंटली पूछा गया, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आए उसको कम ध्यान दो। तो इस पे फोकस करना, पहले पीवाईक्यू उठाओ और चेक करो कौन सा ज्यादा आ रहा है, कौन सा कम आ रहा है, उसकी तैयारी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अपना प्लेलिस्ट ढूंढो। अगर आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लेलिस्ट ढूंढो जहां पे इजीली समझाया जा रहा है यूट्यूब से, और अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो। एक बात ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इज द मेन की। ये नहीं कि एक दिन मैंने 15 घंटे पढ़ लिया, अगले दिन मैंने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं। आप लगातार पढ़ते रहो, चाहे 1 घंटा पढ़ो, पर पढ़ो। दैट इज द मेन स्ट्रेटेजी है। मॉक टेस्ट दो, लास्ट में आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। जितने ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे उतनी अच्छी प्रिपरेशन होगी। एंड ये मत सोचना कि लाइक कोई लोग कह देते कि यार तुम तो बीएड की प्रिपरेशन करो, ये तो छुटकियों में हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर किसी की अपनी अपनी कैपेबिलिटी हो सकता है। एक टॉपिक मुझे समझने में मे बी 5 घंटे लग जाए और दूसरे को मे बी उस वही टॉपिक समझने में 3 घंटे लगे, तो सबके अलग अलग है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे टाइम देना पड़ेगा, मुझे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, तो दो, किसी की सुनने की जरूरत नहीं है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। ठीक है, अभी से स्टार्ट करोगे तब कहीं जाके होगा, ऐसा नहीं। कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, एक एक नंबर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बहुत खेला हो जाता है। अगर तुम्हारा 1 और 2 नंबर ऊपर नीचे होगा उसी में हो जाएगा, फिर कहोगे कि 1 नंबर से रह गया, ऐसा हो जाता है। तो प्रिपरेशन को मस्ट लो, सीरियस लो और स्टार्ट कर दो। ठीक है, ऑल द बेस्ट। हम बात करेंगे कौन कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है। ठीक है, सबसे पहली बार पेपर कोड को ध्यान से भरना। ये नहीं कि कुछ भी कोड भर दिया, फिर बहुत खराब हो जाएगा। देखो CUT-PG फॉर्म भरने जा रहे हो तो एक बार गो थ्रू कर लेना कौन सा पेपर कोड भरे हो, क्या ये वही है जिसका पेपर तुम देना चाहते हो, इसका ध्यान रखना। सेकेंड, इस बात का ध्यान रखना कि जब तुम सीट और कैटेगरी होते ना कि लाइक मेरी कैटेगरी ये है, जनरल है, OBC है, इसका भी ध्यान रख। कई बार होता है हम गलत कर देते, तो प्लीज उसको देख कर ही भरना, क्योंकि उससे उसका डिफरेंस 10-20 मार्क्स का ही डिफरेंस होता है, पर बहुत ज्यादा हो जाता है वो 5 मार्क्स का या 20 मार्क्स का, जितने का भी डिफरेंस आता है। थर्ड, CUT-PG एग्जाम फॉर्म भरने के बाद आपको एक और एग्जाम फॉर्म भरना है, दैट इज CSAS। तो इसको भूलना मत। कुछ बच्चे का होता है CUT-PG फॉर्म भरते तो फिर सोचते हैं अब हमारा एडमिशन हो जाएगा, नहीं, ये अभी एक फॉर्म भरा है और फिर एक और आपको भरना पड़ेगा CSS का, तो वो भी फॉर्म भरना याद से। लास्ट जो हमें अवॉइड करनी है वो है कि रिवीजन मत भूलना। लास्ट में रिवीजन जरूर करना, जब पेपर की पूरी तैयारी हो जाए एक बार रिवीजन जरूर करना। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हो। अगर गलती से बाय चांस मुझसे कोई भी गलत हो गया हो या कुछ पॉइंट छूट गया हो या फिर कुछ गलत इन्फॉर्मेशन आ गया तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। मैं भी अभी सीख ही रही हूँ, तो मुझे माफ कर देना। ठीक है, ऑल्दो मैंने कोशिश की कि मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ, तो गलती मत करना। CUT जब फॉर्म फिल कर रहे हो तसल्ली से आराम से फॉर्म फिल करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से एक बार वो मेरी वीडियो नहीं समझ आई तो किसी और की वीडियो देख लेना, उसको गो थ्रू कर लेना, अच्छे से समझ लेना, स्टेप बाय स्टेप देख लेना कैसे क्या करना है। ठीक है, एंड इस बात का ध्यान रखना, CUT-PG फॉर्म भरने के बाद एक और फॉर्म फिल करना है CSS का, वो भी फॉर्म फिल करना, तो वो भी फॉर्म याद से फिल कर दे, भूलना नहीं है कुछ भी। तो गलती बिल्कुल भी मत करना, अवॉइड ही करना कोई भी गलती, क्योंकि फिर करेक्शन विंडो आते फिर देखना पड़ता है ये ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता। और रही बात प्रेफरेंस की, कौन सा कॉलेज पहले रखना कौन सा बाद में रखना है, मोस्टली 3 ही कॉलेज की हमने बात की थी कि पहले कौन कौन से कॉलेज है लास्ट वीडियो में, मतलब तो देख लेना। ज्यादातर बच्चे क्या होता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को फर्स्ट रखते हैं, देन SPM या फिर महर्षि वाल्मीकि। तो ये आप प्रेफरेंस आपके हिसाब से लोकेशन वाइज आपकी क्या रहेगी एंड ऑल, इसके ऊपर बेस्ड है, तो ध्यान से फिल करना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अगर ये वीडियो जरा से भी हेल्पफुल रही है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर कोई और डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके, बाय।